दोस्तों, आप सभी ने एंटीसिपेटरी बेल के बारे में तो बहुत सुना होगा, यानी कि अग्रिम जमानत के बारे में आप लोगों ने काफी कुछ सुना होगा कि जब किसी आरोपी यानी कि एक्यूज्ड पर झूठे आरोप में, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई फेक एलिगेशन लगाया जा रहा है जिसमें मैं गुनहगार नहीं हूं, यानी कि एक्यूज्ड नहीं हूं, मैं गिल्टी नहीं हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन अंडर BNSS सेक्शन 482 लगा सकते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा मामला है सुप्रीम कोर्ट का, जो आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, केस का नाम है गुरुबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या होता है कि पंजाब सरकार के जो मंत्री है उन पर करप्शन का एक बहुत ही ग्रीवियस एलिगेशन लगता है, यानी कि आरोप लगता है। मंत्री जी को ये लगता है कि पुलिस किसी भी टाइम आकर उन्हें अरेस्ट कर सकती है, तो जो मंत्री जी क्या करते हैं, हाई कोर्ट में अपील करते हैं और एंटीसिपेटरी बेल के लिए कहते हैं। हाई कोर्ट जब उनकी बात को सुनता है तो हाई कोर्ट उस बेल को डिसमिस कर देता है। ये मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उस एंटीसिपेटरी बेल को अलाउ तो कर देता है, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि जो सेक्शन 438 CRPC के अंतर्गत जो बेल दी जाती थी, वो एंटीसिपेटरी बेल तभी दी जाएगी when you have a reason to believe, and that reason to believe means you must have some reasonable ground। दूसरा, एंटीसिपेटरी बेल जो होती है वो इंडिविजुअल की लिबर्टी को सिक्योर करती है। इट इज नॉट अ पासपोर्ट टू अ कमीशन ऑफ क्राइम और शील्ड अगेंस्ट ऑल काइंड्स ऑफ एक्यूजेशन। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि कोर्ट जब भी कोई एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर रहा है तो एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करते टाइम वो कुछ कंडीशंस भी बता सकता है, जिसमें इंडिविजुअल के राइट्स और द इन्वेस्टिगेशन राइट्स ऑफ पुलिस के बीच एक बैलेंस बना रहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा कि जो एंटीसिपेटरी बेल है वो FIR के रजिस्टर होने के बाद ही दी जा सकती है, जब तक कोई इंडिविजुअल अरेस्ट नहीं हुआ। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये साफ कहा कि अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता, एक रेगुलर बेल के लिए ही अप्लाई किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये साफ कहा कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो कंक्लूजन ऑफ ट्रायल तक ही इफेक्टिव होती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कहा कि कोर्ट जो है उसको वैलिड रीजन देना पड़ेगा या कोई ऐसा कंसिडरेशन देना पड़ेगा जब भी वो एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा जो भी कंसिडरेशन या जो वैलिड रीजन दिया जा रहा है वो नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ द प्रपोज्ड चार्जेस को ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को कैंसिल करेगा।